यही है मोहना की झोपड़ी। यहाँ तो गरीबों की बुआ यार, ये गरीबों की बुआ हम यहाँ नहीं रह पाएंगे। तू नहीं रह, कौन रहा? तुम रहे यहाँ। एक मुँह दिखाई नहीं दे रहा है। एक काम करा, खालू की जा। ठीक है, तुम लोग आते हैं, हम जाए जा। आवाज लगा यही से आवाज लगा। अरे भाई, घर में कौन है? अरे मोहना दिखाई नहीं दे रहा ना, साला सुनते लगता है साला झोपड़ी छोड़ करके कहीं चला गया है। अरे भाई हमका लगा कि वापस जाए पूरे कहा। बोलिए भैया, क्या बात है? किसी आवाज दे रहे हैं? ये बताओ, मोहना घर पे है कि नहीं है? पहले तो आप अपने जबान सही करके बोलिए। जिनका नाम ले रहे हैं मेरे बड़े भैया हैं। हम बड़े लोग हैं, हम लोग छोटी आवाज में नहीं बोलते हैं। हम लोग बड़े हैं, बड़े आवाज में बोलता हूँ। शेर कितना भी बूढ़ा हो जाए, उसकी कहावत कम नहीं होती है। तुम कौन हो? आप श्रद्धा आर्टिस्ट है, पहन कर आया होता है, बहुत बड़े स्टेज है। श्रद्धा का फैशन हो गए संगीत। इसी के खेते में अपने ससुराल जाता हूँ। तुम कौन हो? मेरा नाम राधा है। अकेली हो? भैया नहीं है? क्या? भैया तुम्हारी नहीं है? नहीं, मेरे भैया काम करने गए शहर में। कोई बात नहीं, टाइम हो गया, मैं अभी आ रहा हूँ। मोहना नहीं है। मोहना क्या है? मोहना की मोहना सारे मोहना नहीं है। उसकी बहनिया आधा है। क्या है? आधा है। आधा क्या है? मैं पूरा कर दूंगा सारे मार्कर। उनका नाम बताए। नाम राधा है। यानी मोहना घर में उसकी बहन राधा है। उसकी बहन से मुझे मुलाकात करना जरूरी है। काम करा, आवाज चला हुई तो हम झोपड़ी के अंदर कहिए। ठीक है, अब पहले कटिया बंद करिए। अब बाहर हम आपको बात आवाज है तो क्या आवाज है? आगे करते हैं। हेलो, क्या नाम है? मेरा नाम तो राधा है। कहाँ गया? मेरे भैया सर काम करने के लिए गए हैं। काम करने के लिए? जी हाँ। आप बताइए। राधा, मेरा नाम शेख गिरधारी लाल है। तेरा भाई मोहन मुझसे क्या दिलाया, क्या जब से लाया, सारा शकल नहीं दिखाया। मेरी बात सुन, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलिए शेख जी, क्या कहना चाहते हैं आप?
भैया मोहन शहर काम करने के लिए गए हैं और घर में 1 भी रुपए नहीं है। हम लोग खाने जाने जाने के लिए मोहताज हैं, इसलिए आपका ब्याज नहीं पहुंचा पैसा। इसलिए तेरा भाई ब्याज नहीं पहुंचा पाया और गरीबी के कारण शहर कमाने गया है। इन्हन बेचारे खाए मेरे मरद के कर्जा तो हाथ चुका है 3 दिन है बिना चूल्हा में आदि वाले एक काम करा सब 50 दे दे क्या 50 क्या है क्या 30,000 रुपये क्या बात कहती है शेर जी। तेरा भाई घर में नहीं है, तेरे पास पैसे भी नहीं है, एक खाना के लिए मुहताज है। अगर तू मेरी बात मान जाएगी तेरा कर्जा माफ कर दूंगा और तुझे पैसे भी दूंगा। अगर बात मान जाओगी सारा कर्ज माफ कर देंगे। इस तरह में तेरे खर्च के लिए आप कहना क्या चाहते हैं सर? बात सुनो। बोलिए। हमारे पास क्या है साहब? कुछ भी नहीं है। मेरी इज्जत किसी बात साहब हाथ जोड़ती हूँ। हाथ जोड़ती है क्या गलत अल्फाज मत निकाली साहब। चल मेरे साथ में चल, मैं तेरी मदद करूंगा। सरकार
तूने मेरा कर्ज नहीं लिया ना, मैं इसकी इज्जत लूट लिया हूँ। अब कहाँ जाएगी? घर बदल ठोकर खाएगी, नहीं नदी खोकर अपनी जान दे देगी। हराम जाने, मेरी बात नहीं मानेगी, मेरी बात अब भी नहीं मानेगी, अब भी नहीं मानेगी। सबको मैं मौत के घाट उतारूं। सबको बताऊंगा ये मोहना गरीबी के कारण अपनी बहन को खिला पिला नहीं पाया, साला पेट में क्या दिया, साला मोहना जेल जाएगा। चल यहाँ से। जितना पूछूं तुम साफ साफ बताना होगा बहन। मेरी बात बनाई है उस दर्जे का सिर्फ नाम बता दे, मैं उसका खून पी जाऊंगा बहन, उसे दुनिया से मिटा के रख दूंगा। मेरा खून पीने वाला, मेरा खून गले सेठ की फैली लड़ रही है, मेरे पेट में चाकू मार दे भैया। भाई अपने दिल में क्या सपना सजाया, क्या क्या ख्वाब देखा कि अपनी बहन के लिए एक अच्छा सा शहजादा ढूंढूंगा, चांद जैसा दूल्हा ढूंढूंगा, उसकी शादी करूंगा।
इसकी डोली अपने कांधों से उठा करके ससुराल के पहुंचाऊंगा। लेकिन आज मेरा सारा सपना बिखर गया, टूट गया। कमीने सेठ गिरधारी लाल, सबसे पहले कर्ज के लिए, कर्ज के बदले में कमीने इतना बड़ा घिनौना काम किया, मेरी बहन की आबरू को लूट लिया और मेरी बहन को चाकू मार दिया। इस सारे साबुत खत्म हो गए। अरे हे शेर गिरधारी लाल, आराम खोर, तूने मेरी बहन को जिस तरीके से दुनिया से मिटाया है, आराम खोर को तुझे दुनिया से मिटा। मैंने कानून की मदद किया है। आज तुमने कानून की बहुत बड़ी मदद की है और इस मदद के उपलक्ष्य में हम तुम्हें इनाम दिलवाएंगे सरकार। बहुत बहुत पुरस्कार मिलेगा आपको, तुरंत मिलेंगे। आप चिंता मत कीजिए, तुरंत मिलते उससे। क्यों बे हराम खोर मोहना, हराम ज्यादा तो पैसा भाई है दे। नहीं साहब, जितनी बात मैं पूछूं सच सच बताना, अगर झूठ बोला तो सारे और बात मार कर तेरी हड्डी पकड़ी ये कर दूंगा। नहीं साहब, मैं भूल नहीं हूँ, भूल तो आपके सामने देखा है। बहन का फोन करके मेरे सामने बता रहा है कि मेरी बहन की हुकूमत ये लूटी है। मानव कितनी बड़ी मदद किए है। इस शहर कितने बड़े शेर है, इतने रईस आदमी, इतने शरीफ आदमी के ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगा रहा है। मेरी बहन को खून करने वाला यही दरिंदा है, यही पापी पोस्टमार्टम के लिए जाओ पहले, उसके बाद मैं हराम ज्यादा से मिलता हूँ। उठाओ लाश को, आज चलिए। अब बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि जो आप इतनी बड़ी मदद की, नहीं तो बहुत बड़ा कातिल आज हमारे हाथों से निकल जाता। नहीं आप जितना पूछूं मेरे पास, पहले मेरी बात तो नमूने, जितना मैं पूछूं साफ साफ बताना। क्या बता दे सही सही सब अब बहन को
सगी बहन का खून कर दिया तूने। दुनिया में बहुत से भाई देखे मैंने, लेकिन तू जैसा कमीना नीच भाई आज पहली बार देख रहा हूं। गरीबी के कारण जब अपनी बहन का पालन पोषण नहीं कर पाता था तो हराम खोर अपनी बहन को मार डाला। इतना नीच, इतना शैतान, इतना मक्कार इंसान आज तक नहीं देखा। क्या गलती थी तेरे बहन की, क्यों मार डाला उसे? ये आप क्या कह रहे हैं? मैं नहीं कह रहा हूं, सारे सबूत सारे गवाह तेरे खिलाफ है। अगर झूठ बोलेगा हरामखोर तो बहुत बुरा हो जाएगा। बता दे क्यों आया? बताओ सच सच सारी सच सच सारी इसी में किया मेरे संग। इतना प्यार था इसलिए बहन को मार डाला। साहब, सच्चाई तुझे हाँ मैं अपनी बहन को घर में बिठा कर हाँ मजदूरी करने के लिए गया था। जब मजदूरी करके घर लौटा तो देखता क्या हो कि मेरी बहन दर्द से तड़प रही थी। करा अपनी बहन को उठाया तो मरने से पहले मेरी बहन शहद की धारी लाल का नाम बताया। उसी कमीने ने मेरी बहन की किस्मत को लूटा और मेरी बहन को दुनिया से बुझा दिया। तेरी बातों में कितनी सच्चाई है अभी मैं तुझे थाने लेकर चलता हूं। उसके बाद कोर्ट में पेश करूंगा। क्या सच है क्या झूठ है खुद ही पता चल जाएगा। और एक बात सुन ले,